और चलिए अब रुक कर रहे हैं देहरादून का। देहरादून जहां मुख्यमंत्री धामी इस वक्त कार्यक्रम में पहुंचे हैं। आपको बता दें सौर मेले का यहां शुभारंभ हुआ है। मेले में स्टॉल का भी अवलोकन करेंगे। सीधी तस्वीरें, सीएम क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। उत्तराखंड अभियान के अंतर्गत ये मेला ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और राज्य के सतत विकास की दिशा में एक अपने आप में बहुत ही विशिष्ट पहल है। इस मेले में सौर ऊर्जा से जुड़ी सभी योजनाओं, उनके लाभों और विभिन्न प्रकार के ऊर्जा उत्पादों के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर प्रदान की जा रही है। अभी एक सौर वैन को हम लोगों ने हरी झंडी दिखाई थी और उसमें किस प्रकार से बताया गया है कि एक परिवार में जहां बिल 4,000 रुपए के करीब आता था और जब से उन्होंने इस सौर ऊर्जा का उपयोग शुरू किया, इस दिशा में वो आगे बढ़े, वो बिल घटकर 500 से 800 रुपया हो गया। आज प्रदेश के सभी नागरिक सौर ऊर्जा के लाभों के बारे में जागरूक हों और इसे अपनाकर हमारे राज्य को, उत्तराखंड को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दें। इसके पीछे यह हेतु भी है कि अधिकाधिक घरों तक जो भारत सरकार की योजना है, राज्य सरकार की योजना है, वो पहुंचे। मैं इस मेले को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हमारे उरेडा, यूपीसीएल, यूजेवीएनएल, पिटकुल के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी बहुत बधाई देता हूं। उनका सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि जीवाश्म आधारित ईंधन के स्रोत सीमित हैं और इनके प्रयोग के द्वारा पर्यावरण को भी अत्यधिक हानि होती है। हमें उस ओर भी सोचना चाहिए। अगर हम उस दिशा में ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से हम इस सौर ऊर्जा की ओर बढ़ेंगे। और वहीं दूसरी ओर सौर ऊर्जा के जो स्रोत है वो असीमित है और ये हमारे पर्यावरण को संरक्षण करने में भी अपना योगदान देते हैं। और इसी विशेषता को देखते हुए, सौर ऊर्जा की इसी विशेषता के कारण आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आज देश भर में लगातार सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2030 तक सौर ऊर्जा के माध्यम से 100 गीगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है और ये लक्ष्य हर एक देशवासी का लक्ष्य है। इसके साथ ही 2070 तक देश को नेट जीरो कार्बन यानी कि कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। हमारी राज्य सरकार भी प्रदेश में सौर ऊर्जा को लगातार प्रोत्साहित कर रही है। प्रदेश में सौर ऊर्जा की अधिकतम परियोजनाओं को स्थापित करने के उद्देश्य से हमने प्रदेश में नई सौर ऊर्जा नीति लागू की है और एक लक्ष्य हमने भी रखा है कि 2027 तक 14,000 मेगावाट सोलर क्षमता हमको प्राप्त हो। और मैं समझता हूं कि जो इस प्रकार का कौतिक है, इस प्रकार का आयोजन है, ये हमारे उस लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत सहायता करेगा। इसी दृष्टि के साथ हम 100 करोड़ रुपए की लागत से राज्य के सभी शासकीय भवनों पर सोलर प्लांट भी स्थापित कर रहे हैं। हमने पिछले आम बजट में इसका प्रावधान किया था और आगे भी ये क्रम हम अनवरत रूप से जारी रखने वाले हैं, इस क्रम को आगे बढ़ाने वाले हैं। राज्य में रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकार द्वारा एक ज्वाइंट संयुक्त रूप से 70% की सब्सिडी भी दी जा रही है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर प्लांट की स्थापना के लिए अभी तक करीब राज्य के अंदर 11,000 लाभार्थियों को 90 करोड़ रुपए की धनराशि अनुदान के रूप में दी जा चुकी है। इसके साथ ही
घरेलू और गैर घरेलू उपभोक्ताओं हेतु सोलर वाटर हीटर संयंत्र की स्थापना पर भी 30 से 50% का अनुदान दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत सोलर प्लांट स्थापना के माध्यम से राज्य के जो हमारे स्थायी निवासी हैं उनको स्वरोजगार का अवसर भी प्रदान किया जा रहा है। इस क्षेत्र में भी हमारे बहुत सारे युवा उद्यमी आ रहे हैं और तेजी से जो उनकी कुछ सामने समस्याएं आ रही थी, कहीं पर कोई परेशानी आ रही थी, उसको लगातार